हैं। तो त्रिपुरा को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, त्रिपुरा मोर्चा के जरिए क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किस कार की हलचल यहां पर दिखाई दे रही है। 2013-2018 में जिस कार से बड़ा बदलाव देखने को मिला, क्या 2023 में भी देखने को मिलेगा। 2013 में जहां बीजेपी 0 सीट थी, लेकिन 2018 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। कांग्रेस 2013 में 10 सीट और 2013 में सीपीएम 48 सीट, लेकिन 2018 में आंकड़े एकदम से बदल गए। बीजेपी 0 से लेकर 35 सीटों पर पहुंच गई और कांग्रेस 10 सीटों पर 0 पर आ गई। सीपीएम 48 सीट से घटकर 16 सीट पर पहुंच गई। तो इस बार त्रिपुरा मोर्चा के जरिए क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि यह माना जा रहा है कि आदिवासी वोटों को साधने के लिए कहीं ना कहीं महागठबंधन बन सकता है। तो त्रिपुरा में किसकी बन सकती है सरकार, त्रिपुरा मोर्चा के जरिए किसका यहां पर आंकड़ा बढ़ेगा। पहला रुझान ओपिनियन पोल के हिसाब से कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। देखिए आंकड़े इस तरह से बन सकते हैं त्रिपुरा को लेकर। ऊनाकोटी की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट सीपीएम और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी काफी कुछ हलचल यहां पर दिखाई दे रही है। उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटें जहां बीजेपी को 4 सीट मिल सकती हैं, सीपीएम को 2 सीट और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। त्रिपुरा मोर्चा के जरिए कौन गठबंधन करेगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर ओपिनियन पोल के सामने आंकड़े आ रहे हैं। गोमती जिला की 7 सीटों में बीजेपी 2 सीट, सीपीएम को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। ढलाई जिले की 6 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट, 2 सीट पर सीपीएम 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। और अगर बात की जाए तो पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी 10 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, 2 सीट पर सीपीएम, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यहां पर बात की जाए कोबाई जिले की 6 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, सीपीएम को 2 सीट, कांग्रेस 1 सीट और आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 9 सीट की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 5 सीट की संभावना है, सीपीएम को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट, आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को यहां पर 0 सीट और 2 सीट पर सीपीएम और आईपीएफटी पार्टी के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। कुल अगर 60 सीटों की बात की जाए तो जिस कार से माहौल बनता जा रहा है, त्रिपुरा मोर्चा का गठबंधन किसके साथ होता है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या त्रिपुरा मोर्चा यहां पर सीपीएम और कांग्रेस का महागठबंधन बनेगा, तो फिर त्रिपुरा के जो आंकड़े हैं फिर उनमें बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस समय तो आंकड़ों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी करीब 35 से 40 सीट तक पहुंच सकती है, सीपीएम 12 सीट, कांग्रेस 6 सीट, आईपीएफटी पार्टी को 7 सीट की संभावना त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। लेकिन आने वाले वक्त में किस कार के यहां पर गठबंधन बनने जा रहे हैं, किस कार के चुनावी वादे होते हैं, त्रिपुरा मोर्चा का किसके साथ गठबंधन होता है, आदिवासी वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या उनकी जो मांग है, एक बड़ी मांग है ग्रेटर यहां पर त्रिपुरा लैंड की बनाने की उनकी मांग है, क्या इसको जो गठबंधन है वो यहां पर पूरा करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।